आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एंटी पोल्यूशन मूवमेंट कठुआ की तरफ से जहां पर एक प्रोटेस्ट धरना रखा था, जो एंटी पोल्यूशन मूवमेंट 20 साल पहले जम्मू कठुआ में अस्तित्व में आई थी। इसने बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंटें लड़ी, जहां तक कि हमने दफ्तर भी बंद करवाए, हमने रास्ते भी बंद किए, लाठी भी खाई इसी चौक पर, और फिर लास्ट में मौन व्रत भी रखा कठुआ चौक में, और आखिर बातचीत चली और बातचीत से फ़ायदे भी हुए। कुछ पोल्यूशन के आले लगे, कुछ बदली गई, कुछ को बंद करवाया। एक नाला निकला जहाँ से फैक्ट्री से और मगर खड्ड तक वो नाला भी बना, और हमारा जो ये रास्ता था, हमारा ये 13 और 14 बार के बीच जो गंदा नाला, इसमें जो बदबू आती थी उसका हमें थोड़ा फर्क पड़ा। स्कूल थे उसके किनारे, मंदिर थे उसके किनारे, और लोगों ने भी साथ दिया। बहुत बड़े कठुआ की पूरी जनता ने साथ दिया, पूरी लीडरशिप ने साथ दिया, और वो कामयाब मूवमेंट हुई। उसके बाद फिर दोबारा आस्ते आस्ते हम भी डीले हो गए कि चलो अब ठीक हो गया। लेकिन हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि कठुआ को एक गैस चैम्बर की के तौर पर बदला जा रहा है। चारों तरफ इंडस्ट्री और बीच में एक टाउन, ये एक खतरा है। जब जहाँ तक हमने इस यूनिवर्स को पढ़ा है, लिखा है, या इस जमीन को पढ़ा और लिखा है, इसमें 5 चीजें जो जरूरी है: जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा और हवा। ये 5 चीजों से ही दुनिया बनी इस धरती पर। इन 5 को तबाह किया जा रहा है। नेचर इस तरह तबाह हो रही है कि खड्डे हमारी तबाह, मिट्टी हमारी तबाह, जंगल हमारे तबाह, हवा हमारी तबाह, और ऊपर से भी ड्रग एक नया रास्ता तोड़ दिया कि लोगों को चिट्ठा खिलाओ, बोले मत और आदमी मस्त रहे, और मौतें भी हो रही है नौजवान। इसलिए इन दोनों पॉइंटों को देखते हुए एंटी पोल्यूशन मूवमेंट ने फिर दोबारा, महेंद्र सिंह जी हमारे प्रधान जी हैं, इनकी ही लीडरशिप के नीचे हमने फिर फैसला किया कि आज से फिर दोबारा हम एक मूवमेंट खड़ी करेंगे, जिसमें जो इंडस्ट्री लग रही है उसे प्लान किया जाए। अगर वो प्लान के बगैर चलती है और शहर को नए मॉडर्न सिटी की तरफ बदला जाए, जहां पर सीवरेज दी जाए, जहां हवा का रास्ता निकाला जाए, गंद का रास्ता निकाला जाए। गंद जो आप जब दरिया रवि में जाकर डिस्पोज करते हो, जो रास्ता नहीं है। जो काली बड़ी से चलो नीचे तक जाओ, सड़क के दोनों तरीके तरफ गंद पड़ा हुआ है। सिटी में गंद है, बस स्टैंड पर आ जाओ तो गंद है, और बसें सारी सड़क पर खड़ी है, रास्ता कोई नहीं मिलता, एक्सीडेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये कब बनने लगा था? मैंने रास्ते में देखा कि मेरी इसके साथ साथ सांबा 2 बार पुल बन गए, 2 बार फ्लाई ओवर बन गए, हमारा 1 बार भी नहीं बना। ये कब हॉस्पिटल के पास रोका था इन्होंने? वो पाथ रुका हुआ है, लेकिन कोई रास्ता नहीं, कोई ढूंढता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई पब्लिक की मीटिंग नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन जो आती है, पब्लिक की कोई मीटिंग नहीं। हाँ, किस वर्करों की होती होगी, पोलिटिकल वर्करों की, MLA उन वर्करों को कराते होंगे, करते होंगे। जो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते पब्लिक के हर मोहल्ले से आदमी को बुलाकर बात करो, हर ट्रेडर वाले को से बात करो कि जहाँ कठुआ बनाया कैसे जाए, वो नहीं बन रहा। इसलिए हमने ये मूवमेंट खड़ी की है। हम इस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक नेचर एंड मैन को हम दोनों को सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये पहला कदम आज फिर 20 साल के बाद हमने शुरू किया। धन्यवाद। कठुआ में लगातार औद्योगिक इकाई बढ़ रहा है। औद्योगिक इकाई के साथ साथ लगातार शहर भी प्रदूषण के बीचों बीच फंसता जा रहा है। आपको बताते चले कि लंबे समय से प्रदूषण की समस्या जो है पूरे शहर भर में देखी जा रही है। चारों तरफ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ प्रदूषण के साथ साथ समस्या भी लगातार लोगों की बढ़ रही है। आपको बताते चलें कि आज एक बार फिर एंटी पोल्यूशन मूवमेंट जो है वो हरकत में आया है। 2006 में ये मूवमेंट जो है अस्तित्व में आया था, जहां पर इन्होंने कई सारे बड़े प्रदर्शन किए थे इन लोगों ने, और उस समय जो है कुछ हरकत हुई थी, और उसके बाद जो है इंडस्ट्री को सही ढंग से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी उस समय लिए गए थे। लेकिन आज करीब 4-5 सालों से लगातार जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेटअप लगातार कठुआ जिला में बढ़ रहा है, कई सारी प्रदूषण की लोगों को समस्या आ रही है। इस समस्या पर गौर कोई नहीं फरमा रहा था। एंटी पोल्यूशन मूवमेंट आज फिर हरकत में आई है। उन्होंने कहा है कि पोल्यूशन विभाग जो फैक्ट्री हैं, जो निज़ाम है, उन पर कार्रवाई करने से बचता आया है, उन्हें अब कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो आने वाले समय में जो एंटी पोल्यूशन मूवमेंट है वो हरकत में आएगा। प्रदर्शन जहाँ पर देखने को मिलेंगे, जवाबदेही तय की जाएगी कि आखिरकार इंडस्ट्री जो है वो बिना नॉर्म्स के किस तरह से चल रही है। जहाँ पर इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है, क्या वो रावी दरिया में फेंका जा रहा है? क्या कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों के लिए बनाया जाएगा? कई सारे सवाल हैं जो आज एंटी पोल्यूशन मूवमेंट ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है
कि आने वाले दिनों में कई सारे जवाब जो है वो डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे, पोल्यूशन विभाग से लिए जाएंगे कि आखिरकार जो इंडस्ट्री चल रही हैं, जो इनका ज़्यादा पोल्यूशन है वो कैसे चल रही है, क्या कोई मिली भगत से चल रही है। तो आने वाले दिनों में एक अस्तित्व जो है वो देखने को शहर में मिलेगा। एंटी पोल्यूशन मूवमेंट जो है वो हरकत में आई है और आज कई दावे किए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। मैं निर्मल सिंह सरदार महेंद्र सिंह जी प्रधान ID खजूरिया जी ते अशफाक अहमद चौहान होना दा बहुत तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने एंटी डरग और एंटी प्रदूषण के बारे गल उठाउण दा बीड़ा जिहड़ा चुक्या है। ये सानू पता ही हुण डरग ने साडी जिहड़ी है जवानी है वो बिल्कुल बर्बाद कर दी है। तुसीं आ वेखो जिस तरह लड़का पिया होया है, इनू नहीं संभालिया गया तो ये की कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस करके सरकार नू यही बेनती करते हैं कि डरग के उत्ते और प्रदूषण के उत्ते सकंजा कस्या जाए। जिस तरह कि सरकार नू पता है कि किहड़ी किहड़ी फैक्टरी प्रदूषण दे विच आउंदी है, जे क्यों 15 दिन बंद हुंदी है और दोबारा किस तरह चल जाती है, ये तो वो साडे अफसर ही जानते आ कि उहदा प्रदूषण बंद हो गया जां कोई होर वजह दे नाल वो फिर चालू हो गई। साडा जिस तरह हाईवे के उत्ते पुल बन रहा है, ये कई सालों तो मैं देख रहा कि ना कोई बस ट्रक कोई भी चीज़ नहीं लंघ सकती, बुरी हालत है और बिल्कुल बंद पिया होया है। ये सारा के सारा एक्सीडेंट का कारण यही है कि इनू जल्दी तो जल्दी तैयार किया जाए। इन्नियां गल्लां नाल मैं तुहाडा तल दे उत्ते पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ा बनाया गया की देखदे हो कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं जी, वो तो कभी सानू पता ही नहीं किहड़ा बनाया गया किहड़ा नहीं है। साडे प्रधान जी है, इन्हां को कभी महेंद्र सिंह हाँ जी दफ्तरां 'च ही नहीं बहिंदे जी, कोई मिलदा ही नहीं है। बाकी जे कोई मिलता है तो साडे प्रधान जी ने महेंद्र जी, साडे ID खजूरिया जी प्रधान जी ने अशफाक अहमद कभी इन्हां कोल तो कोई आदमी आया नहीं, मेरा ख्याल नहीं आया। तो इस करके कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए है। मेहरबानी। प्रॉब्लम है पोल्यूशन की प्रॉब्लम यह है कि तुसीं रेलवे रोड पर आके देख लो ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕਠੂਏ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो उन्होंने यही कहूँगा जी, रब को डरो, तुहाडे भी बच्चे आ, वो कल नूं कोई भी पंग पैदा हो सकता है। वो माँ बाप के उत्ते बोझ है, घट्टो घट्ट थोड़ा जिहा ध्यान करो रब तो डर के। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता जी, इन्ना की बहुत है। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट धरना है, ये एंटी पोल्यूशन मूवमेंट का जो बैनर बनाया गया, जिसको डिटेल में ID खजूरिया साहब ने और बहुत से साथियों ने बता दिया इसका काम क्या था। उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पोल्यूशन के साथ साथ जो ड्रग का पोल्यूशन फैला हुआ है, जिसके लिए आज जाके कुछ दिनों से कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ी सी सरगर्म हुई है। पर इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा भी आए दिन डेड बॉडियाँ जहाँ से निकलती हैं, ये कोशिश करिए कि जो बच्चे मरते हैं इनको कहाँ से ये ड्रग मिलती है, क्योंकि आपके पास बहुत से सोर्सेज हैं, आप पता लगा सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ईमानदारी से काम कीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे नौजवान बच सकें। पोल्यूशन पे हम काम करेंगे, पर सबसे खतरनाक पोल्यूशन आज ड्रग का हो गया है। गवर्नर साहब पीछे जहाँ आए थे, उन्होंने भी अवेयरनेस के लिए कहा, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, पर प्रैक्टिकल रूप में हमें चाहिए भी उन लोगों को पकड़ा जाए जो लोग बाहर से लाते हैं। खाने वाले बच्चे तो आदी हो चुके हैं, उनको तो बचाया जा सकता अभी, पर बेचने वालों को तो रोका जा सके ना। इसलिए आज का धरना जो इन दो मसलों पे हमने किया था, नेक्स्ट हमने 19 को दोबारा मीटिंग कॉल की है। बहुत बड़ी मीटिंग कॉल करने के बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा भी हमारे मेमोरेंडम पे कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना काम किया और कितना नहीं किया। नहीं तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि हमने नेशनल हवाई 6 घंटे बंद किया था, लाठी चार्ज हुआ था, 5 दिन हम भूख हड़ताल पे बैठे, क्योंकि हमारे मरण व्रत पे बैठे, हमारे में वो कैपेसिटी है, पर हम चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो वो काम करें। इसलिए थ्रू मीडिया से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़
आने वाली जनरेशन को बचाओ, यही आपकी ड्यूटी है। जय हिंद, जय भारत।